जी बाबा, इन परिंदों की भी क्या जिंदगी। हम आज़ाद रहते हैं और इन खूबसूरत परिंदों को कैद करके रखते हैं। अब इस कबूतर को ही देखिए, हालांकि ख़ानदानी कबूतर है। हाँ बेटा, इस कबूतर के बारे में तो मैं बहुत जानता हूँ। बल्कि तुमने तो मुझे इतना बता दिया कि अब तो मुझे ज़बान ही याद हो गया है। ये वही कबूतर है ना जिसके साथ के कबूतर को मलका नूरजहां ने उड़ा दिया था। हाँ बाबा, अब मैंने भी फैसला कर लिया है क्या? कि सारे परिंदे आज़ाद कर दूँ। हाँ बेटा, अच्छा फैसला किया तुमने। वाकई आज़ादी बड़ी नेमत है। मगर बाबा, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? ये मलका नूरजहां ने कबूतर क्यों उड़ा दिया था? हाँ, लो, मलका नूरजहां आ गई है, तुम इनसे खुद ही पूछ लो। चाय बनाओ बेगम साहब? नहीं, रहने दे, मैं खुद बना लूंगी, तुम जाओ। खैरियत, ये काम तो नौकर भी कर लेते हैं, फिर आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? कभी हमें भी अपनी खिदमत का मौका दे दिया करें। जी जी जरूर, क्यों नहीं। वैसे चाय में पड़ी हुई मिठास तो ये बता रही है कि आज कोई बड़ी बात करने के लिए आई हैं आप। एक बात कहूँ? जी जी, क्यों नहीं, आप हर बात पूछ सकते हैं सिवाय रुपए पैसों के। मुझे पता है आपने ये बात जानबूझकर कही। मुझे वाकई पैसों की जरूरत है। सलमा बेगम, आप कुछ ज्यादा ही फजूल खर्च नहीं होती चली जा रही हैं। मैं क्या करूँ, फैशन भी तो इतनी जल्दी जल्दी बदल जाती है ना। अब देखिए ना, हर हफ्ते कपड़े आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। कितने पैसों की जरूरत है आपको? करोड़ों मिलेंगे रफीक भाई, करोड़ों। अरे जरा उंगलियों पे गिनकर तो देखें, करोड़ों होते कितने हैं। अरे भाभी, क्यों लालच कर रही हो तुम? अरबी तैमूर अमेरिका से पढ़कर आया है, हजारों की नौकरी मिल जाएगी तो हम हरे भी दिन फिर जाएंगे और फिर तुम रुपए पैसों में खेलोगी। अरे छोड़े, चुनिया ठन्नी जमा करने से भी कभी कोई अमीर बना है? मैंने तो बस फैसला कर लिया है और आपको मेरी मदद करना होगी। सोच लीजिए, तैमूर के साथ आपकी बारात भी जा सकती है। तो फिर मेरी बारात गधे पर लेकर जाना, लोग भी तो देखें कि आखिर गधे पर कौन गधा आया है। इस कदर लेट खाना खाएंगे? नहीं भाई, तुम बरसों की भूखी लग रही हो, तुम ही खाओ। मैं एक कप चाय पीऊंगा, सर में दर्द है। अरे ये चिकन कढ़ाई खा ले, हकीमी नुस्खा है। उसके बाद ना दर्द रहेगा ना दर्द वाला। अम्मी कहाँ है? बाजार गई है लंबी शॉपिंग के लिए। ये बाकी मुलाजिम वगैरह कहाँ है? वो पेशेदार फुप्पो की मदद कर रहे हैं, उनकी मुर्गियों को पकड़ पकड़ के डरबे में बंद कर रहे हैं। एक तो मैं तुम्हारे परिंदों और जानवरों से बहुत तंग हूँ, पर से फुप्पो ने मुर्गियों का शौक पाल रखा है। उनका वो मुर्गा, क्या नाम है, शेरू, रात 3 बजे से जो आवाजें निकालता है। खैर, तुम कढ़ाई गोश्त के मजे लूटो, मैं किसी से चाय के लिए कहता हूँ। बड़ी हो गई तो अब हमें तंग करने लगी। देखिए कितना तंग कर रखा है। ये लो, इसको पकड़ो, बंद करो। फुप्पू ये ले मुर्गी। अरे तुम बंद करो ना, मुझे ला के दे रहे हो। अच्छा फुप्पू। अब जमा हो गई। अरे भाई, हमने आपसे मुर्गियां पकड़ने को कहा था, आप इनके साथ कबड्डी खेल रहे हैं। क्या हो गया है आपको? मैं क्या करूं फुप्पू, ये आपके चहेते मुर्गियां कभी इधर निकल जाते, कभी इधर निकल जाते, पकड़े से नहीं जाते। गिनो गिनो। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। ये चंपा, चंबेली, अकरम देखिए जूही है। अकरम, अकरम, हमारे शेरू कहाँ है? शेरू कहाँ है? अरे हाँ पप्पू, शेरू बहुत देर से नजर नहीं आ रहा। कहाँ चला गया? शेरू कहीं नहीं मिल रहा पप्पू। शेरू कहीं नहीं मिल। अरे शेरू, अरे शेरू। हमें किसने पुकारा?
ये क्या चीज बरामद हुई? शेरू, शेरू, शेरू। ये फुफ्फो को क्या हुआ है? शेरू को क्यों पका रही है? आशी, जरा नजरें तो उठाओ। मैं क्यों नजर उठाऊं? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। तो मैंने तो तुमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। तो इस खानसामा से पूछे ना। यकीन करें नौमान साहब, मैंने तो सिर्फ उसे पकड़ा था आशी बीवी के कहने पर। मैंने तो बस उसे पकड़ा था और वो हलाल भी मैंने किया था। उसके पर भी मैंने नोचे थे, टुकड़े भी मैंने किए थे। अरे बीवी क्या हो गया? और ये चिकन कढ़ाई बनाने की तरकीब। ये क्या कर रही हो? नौमान साहब, मुझे माफ करा दे, माफ करा दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मगर आशी बीवी की किसी बात पर आइंदा अमल नहीं करूंगा। अरे भाई, ये अखबार में ऐसा क्या छप गया है जो इतने गौर से पढ़ रहे हो तुम? भाई सच पूछो तो हम तो अखबार पढ़ते ही नहीं है। हर चीज के भाव आते हैं इसमें, मगर जूतों के भाव नहीं आते। हाँ, सच कहा ताया जान। वैसे जूतों का कारोबार कैसा चल रहा है आपके? बस तैमूर मियाँ क्या बताएं। भाई एक खातून को 20-20 जोड़ियां दिखाओ, तब जाके बुरा सा मुंह बनाकर एक जोड़ी पसंद करती है। हाँ। तो आखिर ताया जी, सिलेक्शन भी कोई चीज होती है। रफीक भाई, ये क्या बोल टॉपिक ले बैठे आप? खैर छोड़ो वो। आज तो हम सिर्फ 6 नंबर जोड़ी की बात करेंगे। 6 नंबर जोड़ी? ताया जी, मैं समझा नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे ताया का मतलब ये है कि तुम्हारी शादी। हाँ भाई तैमूर मियाँ, मैं तुम्हारा ताया यानी बकल्लम खुद की ये जाती ख्वाहिश है ये। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने तालीम मुकम्मल की है और बहुत से प्लान है मेरी जिंदगी के। अरे बेटा, तुम्हारे प्लान कहीं भागे जा रहे हैं, शादी के बाद पूरे कर लेना। मगर आप लोगों को ये बैठे बिठाए। बेटा, तुम्हारी बहन सीमा इस घर से चली जाएगी तो तुम्हारी माँ अकेली नहीं हो जाएगी। मदर, वो अभी बहुत छोटी है, बहुत वक्त पड़ा उसकी शादी में, और आपको मेरी शादी की जल्दी क्या है? मैंने फैसला किया है तुम्हारी शादी करने का, आशी से। आशी? कौन आशी? अरे बेटा, तुम्हें कहाँ याद है? ये तो बहुत पहले की बात है, और वैसे भी तुम 8 साल बाद आए हो, अब तुम्हें कहाँ याद रहा हो? अम्मी, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और शादी तो अभी। ना मानो अपनी माँ की बात। लो। मत मानना, आजकल की औलाद ही ऐसी। अम्मी, मेरी बात तो सुने। अम्मी। ताया जी। हाँ ताया जी, अम्मी का दिल भी तो नहीं तोड़ना चाहता, मगर शादी अभी नहीं करना चाहता। तू शादी नहीं करना चाहता ना, तो ना कर। बस मेरी तरकीब पर अमल करता जा, फिर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सच ताया जी? हाँ सच। तो फिर करूं क्या जाने की तैयारी? रात के 1 बजे? क्यों, क्या बात है बेटा, तुम अब तक जाग रहे हो? बाबा, वो फैक्ट्री में एक्सटेंशन का जो काम काशिफ नहीं किया है बाबा, जरा उसे देख रहा था मैं। मगर काशिफ तो बहुत अच्छा इंजीनियर है, और फिर तुम्हारा तो बहुत दोस्त है, उससे किसी गलत काम की तवक्को तो नहीं। बाबा, सिर्फ चेक तो रखना चाहिए। आप बैठे ना बाबा। अच्छा, देखो बेटा, ये इतनी रातों को जाग जाग कर काम करना और फिर सब उठते ही काम पर चले जाना, कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे हो तुम। मगर बाबा, मैं तो आप पर से काम का लोड कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, लेकिन एक बात सुनो, हम तो अपनी जैसे तैसे गुजार चुके हैं, तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत जिंदगी गुजारनी है, बहुत मेहनत करनी है,
अपनी सेहत का ख्याल रखो। और तुम्हारी तो अभी शादी भी होगी। नहीं बाबा, शादी तो हम पहले आशे की करेंगे, और वो भी धूमधाम से। हाँ बेटा, मैं भी सोच रहा हूं कोई अच्छा सा खानदान मिल जाए तो अपनी आशी की शादी कर दूं। तो फिर आपके लिए खुशखबरी। क्या बाबा, वो सकिया खाला का बेटा तैमूर 1-2 दिन में आने वाला है, और अम्मी शायद उसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये किससे मिलना है? कालू अंकल, आप कैसे हैं? कालू अंकल, मैंने आपको पहचाना नहीं साहब, मैं तो इधर चौकीदार हूँ। ओहो, तो आप इकबाल साहब नहीं हैं? खैर, वो भी पहले ऐसे ही थे। आपको मिलना किससे है? सबसे, हम सबसे मिलेंगे। खाने में इस वक्त कौन कौन है? खाने में? मेरा मतलब है घर में इस वक्त कौन कौन है? हमारी सलमा खाला वगैरह। कहीं आप तैमूर साहब तो? जी जी, आप सही समझे। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? जी साहब, आप चले, मैं सामान लेकर आता हूँ आपका। अरे अरे, कौन हो तुम? और ये सिर्फ बिना इजाजत मुंह उठाए तुम अंदर कैसे चले आए? चलो निकलो बाहर। स्मार्ट, ब्यूटीफुल, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने सोचा था, बल्कि मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन। अच्छा सुनो, कहीं तुम चैरिटी के नाम पे चंदा मांगने वाले तो नहीं? चले जाओ, 1 पैसा नहीं मिलेगा। खाला आंटी, हम हैं आपकी बहन जकिया का बेटा तैमूर। अरे तो तुम तैमूर हो। जीते रहो, बैठो बेटा, बैठो। आई एम सॉरी बेटे, दरअसल मैंने तुम्हें 8 साल के बाद देखा ना, इसलिए शायद पहचान नहीं सकी। खाला आंटी, होता है, होता है। तैमूर बेटा, मैंने सुना है तुमने अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। डिग्री? सॉरी खाला आंटी, मैंने तो न जाने किन किन चीजों में डिग्रियां ली हैं, फिर तफसील से बताऊंगा। वैसे कभी आपके घर का नल खराब हो जाए, गैस लीक करने लगे, या शॉवर का सुराख बंद हो जाए, तो मुझे बताइएगा खाला आंटी। अम्मी, ये कौन है? आशी बेटे, ये तुम्हारी कजन है तैमूर, जकिया के बेटे। ओह, तो ये है जकिया खाला के बेटे लंगूर। ओ सॉरी, मेरा मतलब है तैमूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो। पप्पू, मेरे गाल तो छोड़ो। सच्ची पप्पू, शेरू मेरे को बहुत पसंद था। अच्छा, शेरू आपको बहुत पसंद था? तो फिर ये बताइए कि आपने थाने में रपट क्यों नहीं लिखवाई हमारे शेरू की? पप्पू, पहले मेरा कान तो छोड़ो। लो, छोड़ दिया। मेरे दिमाग में एक बात आ रही पप्पू, ये जो पड़ोसी का नौकर है ना शेरू, ये सारी कारस्तानी मुझे उसी की लग रही, उन्हें ही मार गया अपने शेरू को। वैसे ये बात आपने बहुत पते की है। आप ऐसा कीजिए, पूरी मालूमात हासिल कीजिए, बल्कि जासूसी कीजिए। हम आपको 10 रुपए देंगे। 10 रुपए? अब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करो पप्पू, मैं पता लगाता हूँ। अब पता चलेगा पड़ोसी के शेरू को हीरो का नेगेटिव।
सलमा, खैरियत तो है? ये आज मूड क्यों इतना ऑफ है? सलमा आप जानती हैं कुछ बातें मुझे सख्त नागवार लगती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि जब मैंने रुपए पैसे के लिए आपको कभी तंग नहीं किया तो फिर ये ज्वेलर से उधार करने का क्या मतलब है? और ये जो जोकरनुमा लड़का आपने अपने घर में रख लिया इसका क्या मतलब है? तो आपने ज्वेलर की रकम अदा कर दी? नहीं करता उसकी रकम अदा मैं क्या? दरअसल मैं घर से पैसे ले जाना भूल गई थी, बस अभी मैं भेज ही रही थी रकम। सलमा आप जानती हैं कि मुझे इस किस्म की घटिया बातों से बहुत दुख होता है। सॉरी। और वो जो आपने जोकरनुमा लड़के की बात की है ना, वो आज ही आया है। जकिया का बेटा है तैमूर। दरअसल मैं सोच रही थी कि क्यों ना आशी की शादी तैमूर से कर दे। क्या ख्याल, कैसा रहेगा? प्लीज सलमा, आपको जितने पैसों की जरूरत है आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन आशी की शादी कहां करनी है ये आप मुझ पे छोड़ दें। क्यों? आशी पर मेरा भी तो हक है। आप इस वक्त यहाँ? ओ, सुने, आपके यहाँ पानी होता है? क्यों? क्या आपको यहाँ पे समंदर बहता हुआ नजर आ रहा है? जाइए जाकर फ्रिज से निकालकर पी लीजिए। बेवकूफ। जी फरमाइए। अब क्या है? कुछ नहीं, शायद अभी आपने मुझे पुकारा था। मेरा दिमाग खराब नहीं है। आशी जी, एक बात सोच सोच कर नींद नहीं आती। आप सोचा ना करें, आपको पता नहीं है सोचने से दिमाग कम हो जाता है। आशी जी क्या बताऊं, बस बात ही कुछ ऐसी है कि मैं पूछे बगैर रह भी नहीं सकता। तो जल्दी पूछिए, मैं ये किताब खत्म करना चाहती हूँ। तो फिर हिम्मत करता हूं। आशी जी मैं वो शादी तो कर ले, मैंने कब रोका है? ये आप समझी नहीं, हम तो आपसे। क्या 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 कहा आपने? एक दफा फिर कहिएगा। मैं और आपसे शादी? मिस्टर तोतेलाल, एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं किसी काले पीले से शादी कर लूंगी, मगर आप जैसे जोकरनुमा बेवकूफ शख्स से मैं शादी जैसी हिमाकत का सोच भी नहीं सकती। और खाला तो आपका दिमाग खराब है और मेरे हिसाब से आपको इलाज की जरूरत है। तो ठीक है आशी जी, हम इलाज के बाद शादी कर लेंगे। क्या? साहब आपका फोन है। हेलो। हाँ हाँ, अरे भाई कहाँ हो यजदानी? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ। काफी तुम दफ्तर में कहाँ मिलते हो? नहीं घर पे भी नहीं थे? क्या बात करते हो? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ कारोबारी बातें करनी थी, खुद आऊंगा दफ्तर तुम्हारे। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। एक बार नजर आ जाए मुझे, अरे एक बार हमें नजर आ जाए, एक बार हमें नजर आ जाए शेरू को पकड़ने वाले, हम उनका वो हशर करेंगे कि वो भी याद रखें। एक बार गोया खुद जाके मुर्गियों के दड़बे में बैठ गई और मुर्गियों की शान देखो, कमरे में आराम फरमा रही हैं। वाह फूफो वाह, मुर्गियों से मोहब्बत हो तो ऐसी हो। हाँ, अब पकड़े गए ना, अभी पूछते हैं। हाँ, अब बताइए हमारे शेरू के साथ क्या किया है? अरे उसे पकड़ के अगवा कर लिया है क्या तावान ज़दा? अब हमें बताइए कि आप उसे काट के खा गए हैं या तावान हासिल करने के लिए उसे कहीं छुपा रखा है? बताइए। सच फूफो, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। और कौन शेरू, कैसे शेरू? यकीन करें मैं तो कुछ भी नहीं जानता। आपको नहीं मालूम है? अरे सारा महल्ला हमारे शेरू को जानता है और सब जानते हैं कि आप इस घर के 3600 चक्कर लगाते हैं, हर वक्त हमारे शेरू को घूरते रहते थे। अब आपको नहीं पता है शेरू कहाँ है?
अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आपको यकीन तो आने वाला है नहीं, मुझे तो आप झूठा समझती हैं, चोर समझती हैं। अरे हमारे पीर साहब सच्चे हैं, वो कह रहे थे कि वजीफे के दौरान जो भी सामने आएगा उसी ने शेरों को पकड़ा हुआ है, उसी ने छुपाया हुआ है। हम बताते हैं आपको। ठहर तो जाइए, ठहरिए आप। अब क्या कर रही फूफो? हमारे शेरों को कहाँ छुपाया हुआ है हमें बता। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? जो करिए सारा सोना मैला कर दिया, बताइए। और नहीं हम पूछते रहेंगे कहाँ है हमारे शेरों। अरे पीर साहब हमें गलत बात कहते, पीर साहब कह रहे शेरों हमारा का। तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा गिला जायज है कि मैं तुमसे मिलने कितनी बार आया, मगर तुम ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने कितनी बार आए? मेरे ख्याल में हम लोग 2.5-3 महीने के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमारी और तुम्हारी मुलाकात को 2.5-3 महीने तो हो गए, मगर क्या करें, तुम और मैं अपने अपने कारोबारों में इतना उलझ गए हैं कि हमने तो जिंदगी की नेमतों को यानी खो ही दिया है एक तरह से। ठीक कहते हो। सॉरी, मैं फिर आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आओ बेटे आओ। आप पहचाने इकबाल? अरे ये कंवल है, नजमुद्दीन की बेटी कंवल।